it. And I think Pannadi has forgotten to record, but go ahead, Pannadi, you can record. Okay, तो फेवरेट टॉपिक के ऊपर आ गए अपन. खूबसूरत कैसे दिखना है, सुंदर कैसे दिखना है, और सुंदर दिखना है अपने आप से, और ज्यादा सालों भी नहीं जाना. पार्लर तो देखो आप लोग, हम सब लॉकडाउन में जा ही नहीं पाए, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो तो ये आ रही थी कि हम सैलून नहीं जा पा रहे ना. तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जैसे वंदना दी ने कहा या रेणु जी ने कहा, हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे सुंदर दिखते थे. और हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे आप जो ट्रीटमेंट्स करा लेती हैं या प्लास्टिक सर्जरी या जो भी कुछ ट्रीटमेंट, तो वो दिखती है कि 60 या 70 साल की लेडी है, पर न जाने क्या 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 करा के वो चेहरा और विकृत हो जाता है. जो एक नेचुरल ग्रेस होनी चाहिए, जो एज के साथ, जो हम एजिंग ग्रेसफुली कहते हैं ना, जैसे वाइन होती है, वाइन ग्रेसफुली एज होती है तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. सिमिलरली अ वुमन कैन लुक ब्यूटीफुल एट एनी एंड एवरी एज. पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारी एज, हम अपने बहुओं और बेटियों से कंपेयर ना करें अपने आप को, और हम उनकी तरह ना बनना चाहें कि जैसे वो 16 की हैं या 26 की हैं और जैसी वो लगती हैं वैसे ही मैं लगूं, वैसे ही मैं कपड़े पहनूं, वैसे ही मेरी स्किन लगे. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. बट हर एज में एक वुमन की बहुत बड़ी ब्यूटी होती है अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले कहाँ आता है, सबसे पहले यहाँ पे आता है एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ एज इज. और जब हम अपने माहौल को स्वीकार कर लेते हैं और शिकायतें नहीं रखते, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरे अपने टिप्स. तो मेरे अपने टिप्स जो हैं वो फिजिकल जो मैं करती हूँ उसके अलावा यहाँ पे पहले काम करना होता है. तो जब हम माहौल को स्वीकार कर लेते हैं, अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, और वो एक एज के बाद स्वतः होते चले जाता है, क्योंकि हमें मैच्योरिटी आती भी चली जाती है. तो जैसे जैसे हम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, वो जो एक इनर ग्लो होती है ना, वो चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है. तो सबसे बड़ी बात है, जो हमारी आंखों से झांक रही है, वो जो खुशी है, वो जो मन की संतुष्टि है, सुकून है, चैन है, वो मेरे अंदर होगा, तभी वो चेहरे पे झलकेगा आंखों से. नंबर 1 टिप सबसे पहली. सेकेंड ये टिप है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ हमें भगवान ने दिया उसको हम बरकरार रखें या उसको बेटर कर सकें. दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो बेसिक मिला है वो तो मिला है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते. उसी को ठीक कर सकते हैं या उसको बेहतर कर सकते हैं. तो ठीक कैसे रखें और बेहतर कैसे करें, दो 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 आयामों पे हमें काम करना पड़ेगा. तो ठीक करने का जो तरीका, देखिए मैं जो करती रही हूँ, एंड बिकॉज आई सॉ माई मॉम डूइंग इट. माई मदर वॉज अ ब्यूटिफुल ग्रेसफुल एलिगेंट लेडी, एंड वो सब कुछ घर का ही करती थी. उसमें मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस से ऐड करा. तो मैं आपको सुबह से शुरू करती हूँ, जब मैं उठती हूँ तब से लेके मैं क्या क्या करती हूँ. तो सबसे पहली जो थूक होती है ना, जो अपनी थूक होती है, दैट इज सपोज टू बी वेरी बेनिफिशियल. तो मैं अपने ही थूक को लेती हूँ इस उंगली में और आंखों में लगाती हूँ हर रोज. मैं जब बेड में ही होती हूँ तो मैं अपनी ही थूक को बेड में से, जब मैं उठी भी नहीं हूँ, तो जो मुझे प्रणाम करना है, जो ईश्वर को प्रणाम बोलना है, वो करके और अपनी ही थूक ली और मैं अपने नेत्रों में लगाती हूँ, बिल्कुल काजल की तरह ऐसे. और उसी थूक को थोड़ी और लेके मैं अपनी फोरहेड को और यहाँ लगाती हूँ. जब मैंने पहले किसी से सुना था तो मैं कहा, हु विल डू दैट. ऐसा लगता है ना कि आप कैसे कर सकते हो, पर क्यों, आप ही की तो थूक है, चाहे वो आपके मुंह के अंदर हो चाहे वो मुंह के बाहर. तो वही थूक है, और वो थूक इज सपोज टू बी वेरी बेनिफिशियल. वो जो जितने भी रिंकल्स और ये सब होते हैं ना, तो जब मैं थूक लगा लेती हूँ आंखों में, और वही थूक को थोड़ी और अपने टिप्स पे लेके, पर मैंने ये अपने हस्बैंड को कभी नहीं बताया कि मैं ये सब करती हूँ, और मैं किसी और को नहीं बताती. हो गई किसके साथ में तो ये बातें कुछ बताने की नहीं होती, परंतु यहाँ पे चर्चा यही हो रही है कि हम घरों में क्या करते हैं. तो मैं बहुत ट्रूथफुली शेयर कर रही हूँ कि थूक यहाँ लगा के, थूक हाथों पे लेके मैं अपने फोरहेड पे, अपने यहाँ पे पूरे में लगा लेती हूँ. जब 4-5 मिनट हो जाते हैं, वो सूख जाती है, उठती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धरती को प्रणाम करती हूँ, उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ. सेकंड, मुंह पे छींटा मारती हूँ. ठंडा पानी का छींटा बहुत बेनिफिशियल है. तो सबसे पहले बेसिन पे जाके मुंह पे ठंडे पानी का छींटा. थर्ड, ये जो है मैंने सब तैयारी करके रखी है, ये आई बात है. ये हर नेचर की ओर वहां पे मिल जाएंगे आपको, चाहे केमिस्ट के भी मिल जाएंगे. और इस तरीके का ग्लास में तुलसी डाल के, मेरा जो हाउस होल्ड हेल्प है वो रख देती है मेरे रूम में. तो ये मेरे ग्लास में फिल्टर का पानी है, तुलसी डली हुई है ऊपर तक, अगर आप लोग देख पाए. इसमें मैं ये जल भर के और मैं अपने नेत्रों को रोज धोती हूँ. ये ऐसे
आप ऊपर नीचे करती हूँ, साइडवेज करती हूँ, गोल घुमाती हूँ, गोल घुमाती हूँ, ये आय बात है। इसको अगर ये होने से बहुत ईज़ी रहता है, ऐसे करना होता है। देखिए, आय बात है, तो मैंने मुँह पे छींटा डाला, मैंने अपनी आँखों को धोया। थर्ड, फोर्थ, उसके बाद आपको जो भी प्राणायाम करना है, योगा करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो-जो आपका मॉर्निंग रूटीन है, वो आप करिए। प्राणायाम इज़ वेरी, वेरी गुड। हम जब श्वास का कंट्रोल करते हैं, ब्रेथ कंट्रोल से स्किन पे बहुत ग्लो आता है, वो ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जो मुँह पे मैं लगाती हूँ, वो चीज़ें ये रही। अब ये है, हाँ, बाथरूम में एक चीज़ और रह गई, मैं जल नेति रोज़ करती हूँ। जल नेति के लिए ये है जल नेति का पात्र, एक फ्लास्क रखा होता है मेरे बाथरूम में, उसमें सॉल्ट डाल के गुनगुने पानी से यहाँ से डाल के, और ये सीखने की कला होती है, बहुत ईज़ी है, हम सीख जाते हैं, और कोरोना के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। अगर हम अपने नेज़ल पैसेजेस को खुला रख सकें, तो जल नेति एंड गागल्स आई डू एवरी सिंगल डे, है ना? तो ये ज़रूर करना होता है, जल नेति, आय बात। फिर आता है जब मैं मुँह पे चीज़ें लगाती हूँ, तो मैं डेली 4 चीज़ें लगाती हूँ, एवरी सिंगल डे। अब वो 4 चीज़ें कौन-सी होती हैं? इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सुनना है, तैयारी रखनी है, फिर हो जाता है। मैं पहले जब किचन में काम करती थी, सुपरवाइज़ करती थी, तब मैं ये चीज़ें करती थी, परंतु अब मैं बड़ी हो गई हूँ, सास भी हूँ, दादी भी हूँ, मेरे पास कुक भी है, तो मेरे पास अब टाइम अवेलेबल है। अब मैं अपने मंदिर में बैठ के जब मैं पूजा कर रही होती हूँ ना, तो मैं ये लगाती हूँ। अब जैसे ये ट्रे है, ये भी स्टाफ को ट्रेन कर दिया है, वो मेरे लिए मंदिर में रख देते हैं हर रोज। अब मेरे ट्रे में क्या क्या है, ये मेरी इस ट्रे में 5 चीजें हैं। 4 तो मैं लगाती ही हूँ, एक एक्स्ट्रा मैंने रख लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। इट्स नॉट डिफिकल्ट। जैसे ये तरबूज का एक पीस है ना, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ तरबूज काटा है और तरबूज का एक पीस है। तो ये तरबूज का पीस मैंने लिया, मंदिर में मैं बैठी हूँ स्नान करके। मैं हर रोज 2 बार नहाती हूँ, एक बार स्नान करके पूजा करती हूँ। पूजा के समय इतना कुछ मेरे मुंह पे लग जाता है, मुझे दोबारा नहाना ही पड़ता है, तो मैं तब नहाती हूँ। तो ये तरबूज का पीस है, ये तरबूज का पीस मैंने लिया, और इसको मैंने चाहे तो ऐसे ही लगा लिया फेस पे, चाहे मैंने इसका पल्प बना लिया ऐसे ऐसे करके जूस, और मैंने फेस पे लगा लिया। 4-5-6 मिनट तक मैं वो उसको रखती हूँ। उसके बाद एक गीला नैपकिन भी मेरे उस ट्रे में ही वो रखती है मेरी मेड, है ना। फिर मैंने वो गीले नैपकिन से अपना मुंह पोंछ लिया। फिर मैं सेकंड चीज लगाती हूँ। सेकंड चीज में क्या होता है, सेकंड चीज में ये अंगूर है, ये 4-5 पीस अंगूर के दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। तो ये अंगूर को भी मैंने उसका ऐसे कर लिया, उसका जूस निकाल लिया और जूस को लगा लिया। 5-6 मिनट वो छोड़ा, फिर मैंने इसी कपड़े से, गीले कपड़े, ये अच्छा गीला है, पानी निचोड़ रहा है, इससे अपने मुंह को साफ करा। फिर मैंने पाइनएप्पल लगा लिया, है ना। कोई भी 2 फल या 3 फल हर रोज मैं लगाती हूँ, एवरी सिंगल डे। एंड उसके बाद व्हेन आई फिनिश इट, दिस इज दही एंड टमाटर। ये दही है, ये देखिए 1 चम्मच दही, और ये टमाटर का एक स्लाइस, ऐसे ये कटा हुआ, इसको इसमें ऐसे से निकाला, पल्प को ये करा, और फिर ये फेस पे लगा लिया। तो ये हो गई 4 चीजें। 4 चीजें में मेरे को 20 मिनट लगे, मुझे मंदिर में 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो उसके बाद मैंने मुंह को क्लीन करके जो लास्ट में फिनिश करती हूँ ना, वो एवरी सिंगल डे ये है। ये बादाम दिख रहा है आपको, 2 बादाम पीस के मेरी मेड ने दिए हैं, और बहुत गाढ़ा है, इसमें मैं मिलाती हूँ थोड़ा सा शहद, ये ऐसे। और जब ये पेस्ट बन जाता है, तो बादाम और शहद का पेस्ट मैं हर रोज लास्ट में लगाती हूँ। तो ये ऐसे बादाम का पेस्ट बन गया, देखा। उप्स 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 गिर गया। ये बादाम और शहद का पेस्ट, तो मैंने आपको बताया 5 चीजें मुंह पे लगाने के लिए। कोई भी 3 फल या 2 फल, तीसरी चीज दही और टमाटर जो हर रोज लगाती हूँ, लास्ट एंडिंग विद बादाम और शहद। बादाम रोज भीगते हैं हमारे घरों में, हम रोज खाते हैं। तो 2 बादाम को पीसना होता है चकले पे, और शहद डाल के अपने फेस पे लगाना होता है। उसके बाद जब मैं सेकेंड टाइम नहाती हूँ, तो नहाने के बाद ऑयल, जो हम तेल जो भी लगाते हैं ना विंटर्स में, नाभि में तेल रखना बहुत जरूरी होता है। तो 2 बूंद नाभि में रखती हूँ, और नमक, यहाँ पे थोड़ा सा नमक, सरसों के तेल की 2 बूंदे, और हर हर रोज मसूड़ों को अपने इस फिंगर से, ये सेकंड फिंगर
बेस्ट होती है, ये अंदर तक आपके गम्स में जाती है। हमारे जो टूथब्रश होते हैं ना, वो गम्स की मसाज नहीं करते, तो मेरी मॉम हमेशा करती थी। वो नमक की शीशी और सरसों का तेल उनके बाथरूम में होता ही था, तो थोड़ा सा चुटकी भर नमक अपने हथेली पे रख के, सरसों के तेल की 2 बूंद डाल के, इस वाले सेकंड फिंगर से उससे ऐसे लिया और अपने गम्स को, जब हम अपने गम्स को मसाज करते हैं ना, अंदर से और बाहर से एयर, ऐसे अपने गम्स को पे काम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज वी एज हमारे गम्स की हेल्थ बहुत खराब हो जाती है, तो वी मस्ट। और ये सब चीजें तब पॉसिबल, ये लॉन्ग टर्म काम करती हैं, अगर हम लोग हर रोज करेंगे ना तब होती है। तो हर रोज इस सेकंड फिंगर से अपने गम्स की मसाज नमक और सरसों के तेल से करने के बाद। सपना, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जो मेरे ख्याल से जितने देख रहे हैं सबके पास ये क्वेश्चन होगा। हाँ जी। जैसे जो आपने फल बताए हैं ना, मेरे हाँ, घर में वो फल नहीं आते, है ना, अच्छा। क्योंकि हम 2 जने डायबिटिक हैं। आपका तो बच्चों वाला घर है। हाँ हाँ मेरे यहाँ संतरा आता है, पपीता आता है, हाँ हाँ, तो और कीनू आता है। तो बिल्कुल आप बताइए कि क्या हम इन फलों को शफल कर सकते हैं? जो आपने बताया, हम दूसरे फल भी लगा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अब हम लोग हर एक कोई फल लगा सकते हैं, परंतु मैंने इतने समय में फाइन ट्यून कर लिया है मेरी स्किन को क्या सूट करता है। हर एक को ये एडवाइस मेरी है, आप लोग एक चीज को 1 हफ्ते लगा के देखिए आपकी स्किन का क्या रिएक्शन रहता है। अगर आपके स्किन का रिएक्शन ठीक है तो वो फल आपको सूट करता है। तो हर एक को अपने लिए आइडेंटिफाई करना है। फल 8-10 तरीके के फल से इस समय जो मेरे हैंडी, क्योंकि मैं अभी 3 मिनट पहले नीचे उतरी थी, जो जो समझ में आया मैं ले आई, पर मैं संतरा भी बहुत यूज करती हूँ। संतरा और कीनू में शहद मिला के, इट्स वेरी वेरी नाइस। परंतु हर एक की स्किन फर्क होती है, हर एक का टेक्सचर अलग होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी स्किन टाइप के लिए क्या सूट करता है। वो आप कैसे करोगे? एक चीज को 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करके देखिए, उसके बाद ऐड करिए। ये नहीं कि जैसे मैंने 5 चीजें बता दी आप एक साथ सब कुछ शुरू कर दो, नहीं। गो स्लोली, लिख लो, समझ लो, उसके बाद अपना रूटीन बना के एक चीज को 1 हफ्ते तक ट्राई करो। अगर आपकी स्किन ठीक है, अगर आपकी स्किन को सूट करता है, फिर आप सेकेंड ऐड कर दो उसमें, है ना। तो रूटीन में क्या है, कोई भी 2 फल, दही टमाटर और बादाम शहद, ये जो मैं करती हूँ, ये मैंने अपने लिए आइडेंटिफाई करा कि कोई भी 2 फल। अब मेरे उन 2 फलों में कौन से हो सकते हैं? पपीता, तरबूज, पाइनएप्पल, कीनू, चीकू, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छी होती है। ये जो कीवी और एवोकाडो, फ्रूट तो बहुत तरीके के जो हमारे घर में आता है, परंतु जो मेरी स्किन को सूट करता है। कईयों एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। आपने बोला कि नाभि में तेल लगाना है, हाँ तो बिल्कुल। ये तेल कौन सा लगाना है और किस तरह से डालना है? सरसों का तेल नाभि में, जो अगर आप मुझे 1 सेकंड दो तो मैं दिखा देती हूँ। मेरी अपनी शीशी, जो लेंसेज का सोल्यूशन रखते हैं ना शीशी, उसी में मैं तेल भर लेती हूँ, और पिचकारी जो होती है ना, उसको नाभि में करके उसको ऐसे कर दिया तो वो नाभि में रुक जाता है। और हाँ नाभि में अगर तेल होता है तो वो स्किन पे मॉइस्चर प्रदान करता है, और लिप्स कभी सूखते नहीं है, ये मम्मी कहती रेनू थी। जी, आप अपनी फिंगर से भी लगा सकते हो, 2 बूंद फिंगर से भी। मैं रेगुलरली, ओके। मैंने पिचकारी नहीं रख रखी, मैं फिंगर से लगाती हूँ नाभि के अंदर तेल। ओके। अच्छा, पिचकारी मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि मैं बॉडी पे भी ऑयल लगाती हूँ ना। हाँ, मेरी ये है, डिस्पेंसर में है ऑयल। हाँ जैसे पूरे शरीर में आपने लगाया तो उंगली में थोड़ा एक्स्ट्रा और लेके आप अपनी नाभि में डाल। बिल्कुल। और परफेक्ट। उसी समय नमक रख के अपने हथेली पे, और सरसों के तेल 2 बूंद डाला, और आपने मसाज करा, विच इज अ मस्ट। हम सबको मसाज अपने गम्स जरूर करने चाहिए। ये जो वेस्टर्न स्टाइल हमारे टूथ ब्रशेस हैं, ये वहां नहीं पहुंचते जहां पे हमारा ये फिंगर और ये फिंगर पहुंच सकती है, सेकंड फिंगर और अंगूठा। ऊपर के अंदर से उसमें अंगूठा, और यहाँ पे ये वाली फिंगर है ना, कोने तक जाती है। देखिए, हमारी गम्स की हेल्थ से ही हमारे टीथ वो होते हैं, तो ये। अच्छा, फिर मैं कहाँ थी? तो ऑयल का मैंने बता दिया आप लोगों को। और मैंने, जब भी मैं मुंह धोती हूँ, मैंने कभी भी टॉवल अपने फेस पे नहीं लगाई। कभी भी मैं टॉवल से फेस को ड्राई नहीं करती। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा जो फेस गीला होता है, मॉइस्चर होता है, अगर हम कोई भी फ्रूट बाहर रख देते हैं, किचन के बाहर, फ्रिज के बाहर, वो 2 दिन में 3 दिन में सूख जाता है ना, रिंकल्स पड़ जाती हैं, हमारी स्किन का मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो जब भी मैं अपना मुंह को धो लेती हूँ, कोई भी जो भी आप फेस वॉश यूज करें, उसके बाद मैं गुलाब जल स्प्रिंकल करती हूँ, लाइक दिस।
एंड गुलाब जल को फेस के ऊपर छोड़ के उसी के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ, और वो मॉइस्चराइजर सेल्फ ड्राई जब तक हो जाता है, मैं स्किन पे टॉवल नहीं रखती, कभी भी मैं स्किन को ड्राई नहीं करती। ये मम्मा ने सिखाया था, यही मैं भी करती हूँ। तो स्किन पे इससे मॉइस्चर रहता है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मॉइस्चर हमारे स्किन से कम हो जाता है, बहुत ड्राइनेस हो जाती है हमारी स्किन में, इसीलिए रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। तो आई थिंक मोटा मोटी मैंने आपको सब बता दिया है। दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीती ही पीती हूँ। रात को ईसबगोल या, और स्किन क्लियर होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा पेट। हमारा स्टमक को क्लियर होना चाहिए। हमारा स्टमक अगर क्लियर होता है ना, फेस पे ग्लो रहती है। अगर स्टमक हमारा क्लियर नहीं होता, जो भी हमारे रीजंस है, कॉन्स्टिपेशन है या स्टमक की क्लेंजिंग में, इंटेस्टाइन की क्लेंजिंग में तो प्रॉब्लम आती है। तो स्टमक की क्लेंजिंग के लिए राइट खाना, राइट टाइम पे खाना। चक्कर ये है कि किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, हमें हर कुछ को अप्लाई करना होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम कोई भी चीज को सतत करते जाते हैं ना, तो जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं, परंतु वो रिजल्ट्स लास्ट करते हैं। वो शॉर्ट टर्म नहीं है कि आज आए और कल चले गए। तभी वो जो रिजल्ट्स है, रिजल्ट दिखता भी देर से है पर लॉन्ग टाइम लास्ट करता है। पानी खूब पीना, खाना ढंग से खाना, फ्रूट खाना, लिमिटेड खाना, एक्सरसाइज रोज करना, प्राणायाम, योगा, वॉक, ये सब। आई थिंक आई एम डन, आई हैव शेयर्ड व्हाट आई हैड टू शेयर। सपना, ये तो तुमने इतनी इजी और इतनी अच्छी बात बताई है। चलो, आज आपने राज खोल ही दिया, जो हम सब 5 सालों से कह रहे थे कि अपनी चमकती हुई त्वचा का राज बताओ। अब सपना का तो हो गया। अब हमारी दूसरी को फाउंडर वंदना गुप्ता जी, जो अपनी सिंप्लिसिटी, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बालों के लिए मशहूर हैं, इसी के लिए पहचानी जाती हैं। तो वंदना, अब आप बताइए अपनी चमकती हुई त्वचा का राज। आप भी, मैंने सुना है, मैंने किसी से सुना था एक बार, शायद मेरे से ही बात हुई थी, कि मैं तो कभी फेशियल ही नहीं कराती। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, भैया हमें तो हर महीने फेशियल कराना ही पड़ता है। तो अब रेणु जी, आप आप भी बिल्कुल बताओ। सही कह रहे हो। मैंने शायद लाइफ टाइम में 3 या 4 बार ही फेशियल कराया होगा। अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। जो अपनी भी सुन रहा शादी होगा। पे और ब्रदर की शादी पे, और मतलब 2-3 साल पहले जब मेरा घर कंस्ट्रक्ट, मतलब रेनोवेट करी थी 2001 में, तो 2004-5 में मैंने तब फेशियल कराया था। वो भी शायद शौक के मारे करा लिया होगा, हाँ, जरूरत तो क्योंकि नहीं सबने मुझे थी। बोला कि फेशियल करा लो तो झाइयां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो हाँ, पत्थर वाले से काम करा रहे थे, तो कुछ 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 माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तो इसलिए फेशियल कराने पहुंच गई। नहीं तो हमेशा मैं फेशियल अपना अपना घर पे ही करा है। तो मैं वो भी बहुत बता। सिंपल तरीके से चार्मिस क्रीम लेती हूँ। वाह। पहले अच्छी तरह फेस क्लीन करती हूँ। जैसे हमें फेशियल में सिखाया था कि आपको अपना मिल्क, आता था इसका एनी फ्रेंच का डीप क्लींजिंग मिल्क, पहले वो आता था कि उससे पहले फेस क्लीन करो। तो हमारे फेस पे तो कभी गंदा निकलता ही नहीं था, तो क्योंकि हमने कभी कुछ लगाया ही नहीं होता था फेस पे। तो डस्ट जहां तक था, जैसे सपना भाभी ने आपको बताया कि पानी स्प्लैश करके, हमने कभी टॉवल से मुंह नहीं पोंछा। मैंने भी आज तक टॉवल से मुंह नहीं पोंछा है। somehow it was taught to by my mother or someone at home कि मुंह गीला, मुंह तौलिए से साफ ही नहीं करना है, ड्राई नहीं करना है, चाहे पानी टपकता रहे। तो देयर वाज टाइम्स कि मुझे घर में डांट भी पड़ती थी, क्या नाइटी पे या नाइट सूट पे पानी गिरे जा रहा है, स्कूल को देर हो रही है, नॉट रेडी। बट वो आदत से हम मजबूर थे। तो वो फेस को आप चाहे सोप से क्लीन करो, चाहे अच्छी तरह से पानी से क्लीन करो, चार्मिस लेके मैंने अच्छी तरह अपने आप ही अप साइड अप, ऐसे ऐसे करके, नॉट ऐसे पूरा रोलिंग, ऐसे ऐसे करके, चिन को ऐसे करके, माथे पे अपने आप ही फिंगर से अपने करके सिंपल मसाज फॉर 2-3 मिनट्स 5 मिनट, जितनी भी देर मैं कर सकती हूँ करी। स्टीम लेती थी, स्टीम लेके सिर्फ चंदन का और मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाया, नथिंग एल्स। गुलाब जल से चंदन और मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाया, वो फेस पे लगाया, और जितनी देर फेस पे पैक लगा है, बात नहीं करनी, ना हंसना है ना बोलना है। आजकल आपने देखा होगा हम पैक लगाते हैं, फोन पे लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है हमें। हमें पैक लगा के बिल्कुल चुप रहना है। 10-15 मिनट में पैक सूख जाता है, उसको फिर ठंडे पानी से धोना है, और आइस से फिर फेस की मसाज करनी है, नेक की, फेस की।
तो ये तो हमारा था फेशियल का पॉइंट। जैसे सपना भाभी ने भी बोला कि आपका पेट साफ रहना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारे जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, वो आती ही पेट खराब से 99%। अगर हमारा पेट सुबह अच्छी तरह साफ नहीं होता तो उससे हमें ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। शाइन देखिए, सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है, तो हो सकता है हमारी फेस पे सपना जी की बताई हुई शाइन इतनी नहीं आए जितनी उनकी आई है, परंतु बहुत फर्क पड़ता है। अगर पेट साफ हो तो इवन आपकी जो स्किन में ड्राइनेस है, आप मॉइस्चराइजर से उस पर शाइन नहीं आए, लेकिन अगर स्किन पे एक्ने होता है और पिंपल्स आते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो उसके वजह से हम अपने फेशियल वगैरह भी नहीं कर पाते, अपने घर वाला भी नहीं कर पाते, बिकॉज एनी काइंड ऑफ ऑयल विल ट्रबल यू। तो उस पेट साफ करने का एक तो ईसाबुल हम सब लोगों ने सुना ही है। ईसाबुल रोज शाम को और रात को नहीं लेना होता ईसाबुल, ये एक मिथ है कि रात को लेके सो जाओ। अराउंड अबाउट 5:36 आपको ईसाबुल लेना है अगर आप 10 बजे सोते हो तो, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को उतना टाइम चाहिए टू गेट दैट ईसाबुल एक्टिवेटेड फॉर योर डाइजेशन। तो ईसाबुल हमेशा शाम को लेते हैं। एंड सेकेंडली, अंजीर रात को 2 भिगोइए। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कॉन्स्टिपेशन की, तो ये दादी नानी के नुस्खों में से ये एक है कि आप रात को 2 अंजीर पानी में भिगो दो, सुबह उठते साथ फर्स्ट थिंग यू हैव दोज अंजीर एंड दैट वाटर ऑल्सो, एंड इट विल टेक यू अबाउट 3 to 4 months एटलीस्ट कि आपका पेट सेटल डाउन हो जाए, आपको रेगुलर स्टूल पास हो। तो ये बहुत जरूरी ट्रीटमेंट है फॉर स्टमक क्लियरेंस। और ये करके आपका जब पेट साफ होगा, आपको देखना अपने आप में अपनी फुर्ती भी अलग होगी। आप हमेशा एंथुसियास्टिक रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, हमेशा मन करेगा कि आप कुछ काम कर लो। अब ये तो है, हमने फेस का कर लिया। अब हमारा, लेकिन हम कितना भी कुछ करते हैं, स्ट्रेस होता है लाइफ में, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो डार्क सर्कल्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज है, खीरा कस के टिश्यू पेपर लीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ड्रिप कर रहा है तो खीरा लीजिए और खीरे का जो कस है उसको आंखों पे लगा लीजिए। आपने देखा होगा पिक्चरों में, वो पम्मी आंटी में खीरा लगा लिया एक एक। वो किस लिए होता है? आपके जो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आईज को जो टायर्डनेस हो रही है, उसको गो अवे करने के लिए। तो हम ये खीरे का जूस, मैंने लास्ट में भी बताया था कि जिसको यूटीआई होता है वो लेते हैं, तो यू कैन कंज्यूम द जूस एज वेल एज खीरे का जो आप कस है वो आप अपनी आंखों में लगा सकते हैं आपके डार्क सर्कल्स के लिए। देन एक सबसे बड़ी जो चीज आपने आजू बाजू में भी देखी हो सकता है हमारे सब में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम हो, एल्बोज काली हो जाती है। एल्बोज और आपके जो टोज के टखने नहीं होते, जो एड़ी के, बहुत सारी लेडीज के, जेंट्स के आपने देखे होंगे टखने काले होते हैं, एंकल ये चीज काली होती है। और आपके आर्म पिट्स काले पड़ जाते हैं। कोई कहेगा जी रेजर यूज किया था तो हो गया, कोई कहेगा कि वैक्सिंग करी थी हो गया, whatever the reason was। बेसिकली अपने बच्चों को बोलिए कि वो ड्राई ना रखें इनको। जितना आपका ये चीज ड्राई रहेगी उतनी काली पड़ती जाएगी एज यू ग्रो। तो उसके लिए है ग्लीसरीन, नींबू और गुलाब जल। उसका आप 1 हफ्ते का वो बना के रख लीजिए, मिक्स करके रोज रात को एल्बोज पे, अगर आपकी काली हो गई हैं तो आप इसको यूज करिए एल्बोज पे, टखनों पे, आर्मपिट्स पे। इट वर्क्स वंडर। आप ये देखिए ना, आपके कभी काले होंगे, और अगर काले हैं तो धीरे धीरे व्हाइटनिंग होनी शुरू हो जाएगी। एंड देन मैं अब जो ब्यूटीफाई करना है, कई बार हम लोग किचन में काम करते हैं, जल जाते हैं, तो अब मेरे यहाँ मार्क था, अब उसको कैसे ब्यूटीफाई करोगे? हमें तो नहीं कॉस्मेटिक सर्जरी करानी, तो हम उसके लिए क्या करें? गोले का तेल और कपूर, ये देखो ब्यूटी टिप्स हैं। दिस इज, आप नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट दिस इज गोले का तेल और कपूर लेके, कपूर क्रश करके आप बना के रखिए अपने बाथरूम में और रोज रात को लगा लीजिए जहां जहां बर्न का निशान है। और आप देखिए आपकी स्किन वहां की इतनी अच्छी हो जाएगी, इट विल जेल विद योर ओल्ड स्किन, जो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी।
अब आते हैं उपटन पे, जो आप लोग कहते हैं कि फेशियल कराओ फेशियल कराओ। उपटन इज वन थिंग आई यूज अ लॉट, चाहे वो मलाई लगा लो डायरेक्ट या कुछ भी करो, बट अगर मलाई में अगर हम कुछ चीज मिला लेते हैं तो हमारे जो वाइट हेड्स हैं, जो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं लेटर ऑन, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। हम आजकल रोज कीनू खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, इनके छिलके आप लोग सुखा लीजिए, उसमें कुछ नहीं लगता। कीनू छीला, एक अखबार पे आप इकट्ठा करते रहिए, धूप में डालते रहिए, और जब वो ड्राई हो जाए मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीस के उनको एक पाउडर फॉर्म में बना के अपने पास रख लीजिए। अगर आपके फेस पे मलाई सूट करती है, जैसे आपका फेस बहुत ड्राई रहता है तो मलाई सूट करेगी, तो फेस पे मलाई के साथ मिक्स करके या दूध के साथ मिक्स करके उसको पेस्ट सा बना के उसका उपटन बना के आप उपटन लगाइए। हाथ पैर सब जगह लगा सकते हैं वो। यू डोंट नीड कि मेरा सिर्फ फेस पे। उससे एक तो आपके चेहरे में जितनी वाइट हेड्स हैं वो निकल जाएंगे, जितना आपकी गंदगी है ऑयल की वजह से या किसी भी वजह से, वो गंदगी भी निकल जाएगी। ये तो है उपटन। अब ये वंदना, हाँ जी, ये उपटन हफ्ते में कितने दिन लगाना चाहिए? हफ्ते में 1 दिन भी लगा लेंगे ना रेणु जी, तो इट विल वर्क। इट ऑल डिपेंड्स आपके पास कितना समय है, कितना आप उसको करना चाहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा भी अपनी स्किन के साथ आपको नहीं खेलना, आप 1-2 बारी पहले लगा के देखिए, अगर आपको सूट कर रहा है। देखिए ये उपटन का क्या है कि कई लोग बहुत जोर से लगा लेते हैं क्योंकि अरे रैश हो गया है, तो बहुत जोर से भी नहीं करना है उपटन। जैसे हमने देखा ना, हमारे यहाँ तेल हल्दात होता है, 15 दिन पहले बहू ब्राइड को हम उपटन कराना शुरू कर देते हैं, बेसन का कराते हैं सरसों के तेल में, तो बहुत लड़कियों को आजकल सूट नहीं करता। तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक बारी बना के देख के करना चाहिए, फिर एक बारी यूज कर लो हाथ में अपने। अगर हाथ में आपको सूट कर रहा है तो आपको फेस पे भी सूट कर जाएगा। तो जनरली जो टेस्ट होता है हम करते हैं हाथ पे। यहाँ पे कोई भी आप प्रोडक्ट लेंगे, चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लो, अपने हाथ पे यहाँ पे आप इस ओपन आर्म पे यहाँ पे आपने करा, उसको आप 1 दिन ऑब्जर्व करो। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उसका, लेकिन नेचुरल चीजों का कोई रिएक्शन नहीं होता। 90% हमारे घर में जितनी भी लड़कियां, हम लोग 7-9 कजन थी, किसी को भी संतरे के छिलकों का किसी को भी रिएक्शन नहीं हुआ आज तक। सो इट वाज हाईली दिस थिंग रिकमेंडेड बाय माय मदर कि नहीं ये लगाना है। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी यही लगाती थी, बोली कोई नहीं ये लगाओ तुम, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये उपटन भी लगाना बहुत जरूरी होता है, जो हम in a way it's an indirect way of cleaning face and giving yourself a good massage. तो उससे वाइट हेयर्स आप देखो ना, हम लोग की 90% लेडीज के, जेंट्स के भी होते हैं, दे डोंट बॉदर, बट हमारी 90% लेडीज के वाइट हेड्स बहुत हो जाते हैं, स्पेशली दिस पोर्शन यहाँ पे, जो हम जहाँ ज्यादा हाथ नहीं लगाते हैं। और फिर हम देखोगी लेडी यूं 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 करती रहेंगी, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि वो खुरदरा हिस्सा हो जाता है। किसी ने पूछा है, डू यू ड्राई ऑरेंज पील्स इन द सन और शेड? सन में शेड की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस हम जब सूख जाते हैं एक बारी छन्नी से छान ली, क्योंकि आजकल इतनी डस्ट होती है तो कहीं मिट्टी विट्टी ना हो उसमें, तो बस वो मिट्टी हटाने के लिए आप एक बारी मोटी छन्नी से छान लो, तो जिससे उसमें से मिट्टी निकल जाए। तो अभी मैंने आपको बताया इसमें मलाई डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, और अगर आपको टैनिंग बहुत ज्यादा है तो दही से कर लो। टैनिंग ज्यादा है आपको, जैसे आप गोवा वगैरह बीच साइड पे घूम के आए हैं, तो आप दही के साथ उपटन बना लो इसका। तो दही क्योंकि एसिडिक होता है तो टैन बहुत जल्दी निकलता है दही से, नींबू से, दही से। और अब मैं जैसे टैन की बात कर रही हूँ, तो टैन के लिए सबसे अच्छी चीज होती है हमारे घर का सबसे चहेती सब्जी, आलू। आलू को काट लो, बिना छीले धो के काट लो, और आलू से अपने आप को रब करो, तो आप देखोगे आपका टैन बहुत जल्दी साफ होगा। यू हैव टू डू इट एवरी डे। ये नहीं कि एक दिन करा जी हमारा तो टैन नहीं निकला, ऐसा नहीं होता। आलू से बहुत जल्दी टैन निकलता है। तो और एक चीज किसी ने मेरे से अभी किसी ने पूछा था,
उसके लिए, दांतों के लिए, वो मैं आजकल कर रही हूँ। मैं बीच में भूल गई थी कि दांत पीले हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो रात को जैसे ब्रश कर रहे हैं हम, बिफोर स्लीपिंग वी आर ब्रशिंग, तो उस टाइम खाने वाला सोडा लेके पेस्ट लगाया अपने ब्रश पे, थोड़ा सा उसके ऊपर सोडा लगा के दांतों पे लगा के छोड़ दो थोड़ी देर। मतलब जैसे मैं आजकल काढ़ा पीते हो या आप लोग ग्रीन टी पीते हो, इतने ग्रीन टी बनाओगे 2-3 मिनट, वो आपके दांतों पे लगा रहेगा सोडा विथ पेस्ट। तो फिर उसको 2-3 मिनट छोड़ने के बाद देन यू ब्रश योर टीथ। तो जो हमारे चाय के स्टेन्स हैं या हमारे को किसी फूड के स्टेन्स पड़ जाते हैं, कॉफी के स्टेन्स हैं या पान खाने के स्टेन्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। तो मैं बीच में भूल गई थी, मेरे बहुत जल्दी चाय कॉफी के स्टेन्स पड़ते हैं दांत में। तो मैंने पिछले 10 दिन में दोबारा शुरू किया है। जिस दिन हम लोगों ने दादी नानी के नुस्खे किए थे ना, उस दिन मुझे एकदम याद आया, अरे यार मैं ये क्यों नहीं कर रही हूँ। नहीं, ये तो वंदना तुमने इतनी बढ़िया बात बताई। कल ही मेरी ग्रैंड डॉटर 7 इयर्स की मेरे से कहती, दादी आपके दांत पीले क्यों है, मेरे तो वाइट हैं। तो अब मैं ये करूंगी कि अब मैं उसको अपने दांत वाइट करके हाँ, और दिखाऊंगी। आप उसको अगर मसाज की तरह करो, सोडा उसमें सरसों के तेल में मिला के भी कर लो, तो दोनों चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। थोड़ा नमक डाल लो, सोडा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, सरसों का तेल हम बहुत देर मुंह में नहीं रख पाते, सोडा हम मुंह में रख लेते हैं। जैसे मुझे नहीं दिक्कत होती, 3-4 मिनट जब तक मेरी ग्रीन टी बन रही है या मेरा काढ़ा बन रहा है, तब तक मेरा सोडा रह जाता है मुंह पे। सो आई एम दैट वे वेरी कंफर्टेबल। You have to see how comfortable you are and then you can know. तो मैंने आपको एक तो डार्क सर्कल्स के लिए बताया, एल्बोज की मैं हमारे ग्रुप में बहुत लेडीज की जानती हूँ जिनकी एल्बोज बहुत डार्क है। अगर आप लोग को दिख रही हो, मेरी एल्बो कहीं से डार्क नहीं हो। एल्बो, और पहले की जब बहू देखने जाते थे ना, तो जरूर देखते थे इसकी कोनियां काली तो नहीं पड़ी हुई। सो आई एम नोटिस दिस। और मेरी मदर ने, मेरी चाची ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की कि हमें कभी ड्राई स्किन के साथ सोने नहीं दिया। जब कितनी सर्दी हो, तुमने वैसलीन लगानी है रोज रात को या ग्लिसरीन लगानी है, इट हैज टू बी डन एवरी डे। तो हमें ये जो है एक रिलीजियसली हमें इन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सपना करती हैं रोज सुबह, अब मैं तो उनको क्वेश्चन करने वाली थी, तुम्हारा मंदिर में मन कहाँ लगता होगा, घड़ी दिख रही थी, जब 5 मिनट हो गए ये फल लगाए हुए, अब 5 मिनट हो गई है। सो इट इज हाउ रिलीजियसली यू फॉलो दीज। अब किसी को इस बारे में वरना दी सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जब ये आपके रूटीन में आ जाता है ना, जैसे आप हर रोज पानी पीते हो, हर रोज खाना खाते हो, जब वो कंफर्ट लेवल आ जाती है ना, कि जैसे आप अपने खाने के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जब आपको वो फेस पर लगाने का ध्यान देना, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। हाँ, नहीं वो हम तो थोड़ा सा उसमें स्पाइस डाल रहे थे कि भाई मंदिर में पूजा पाठ में क्या ध्यान लग रहा होगा, जब ये अच्छा संतरा साफ कर दूंगा, अंगूर लगा लूं तो फिर ये है, जब तक आप इजी नहीं होते ना, जब आप बाहर समझ के करोगे, वो आप कभी कर ही नहीं कर ही पाओगे। नहीं सकते। जितने मर्जी आप टॉक सुन लो, लेक्चर सुन लो, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन लो, जब तक वो आपके अपने नहीं बनते ना, कोई फायदा नहीं है। आई कैन गो ऑन सेइंग, आई हैव शेयर्ड दिस विद थाउजेंड्स इफ नॉट हंड्रेड्स ऑफ लेडीज, बट हार्डली 1 or 2 आई हैव सीन, क्योंकि हम पेन्स नहीं लेते और लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, वो है 15 दिन में जाके फेशियल करा लेंगे, हो जाएगा ठीक। फेशियल से कुछ नहीं होता, इट्स अ वेरी टेम्पररी मोमेंटरी थिंग। सो इन एनी केस, हाँ जी। अच्छा, अब मैं बालों के लिए एक चीज शेयर करना चाहूंगी। जो बालों में शाइन की बात होती है, हम सब शैम्पू सबसे अच्छा यूज करते हैं, पानी भी हमारे यहाँ सब अच्छा आता है, तेल भी बेस्ट यूज करते हैं। शाइन बालों में कैसे आएगी? सबसे पहले ना हमें, एक तो जो भाभी ने पहले ही बोला, बहुत शांत रहना पड़ता है इस चीज के लिए कि हाय हाय ना करें, यार मेरे बाल ऐसे हैं, तेरे बाल ऐसे हैं, वो नहीं। सबके बालों का टेक्सचर अलग होता है, सबकी ब्लड से भी बहुत फर्क पड़ता है, हाउ मच ब्लड सर्कुलेशन इज देयर इन योर हेड। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, जो आज आप लोग मानो नहीं मानो, आपको प्रॉपर हेड मसाज आपके स्कल में लगना चाहिए। सिर्फ बालों में तेल नहीं होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स शुड गो ऑन योर स्कल। आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपको इंक्रीज करनी है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह बाल बनाए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एक बार ही सुबह बाल बनाए, फिर वो रात को बनाए तो बनाए, नहीं तो छोड़ दो।
हमारा कंघा तक नहीं सर के अंदर जाता, वही ऊपर ऊपर से कर लिया, कोई आ रहा फट 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 बाल सही करे हो गया। योर ब्लड सर्कुलेशन नीड्स टू इम्प्रूव योर स्कल ब्लड सर्कुलेशन, और आप उसी में देखना कितना फर्क आएगा। पीपल लाफ एट मी, माई हाउस, माई रिलेटिव्स, माई ओन भाभी, कि कंघा हाथ से जाता ही नहीं है आपके जिस दिन सर्द होती हो। इफ आई स्टॉप कोमिंग आई लूज माई शीन। आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि इतने लंबे बाल हैं, हम रोज नहीं धोते, मैं 3-4 दिन में एक बार ही धोती हूँ बाल। सो आई नीड दैट काइंड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन माई हेड। मैं भी दिन में 3 या 4 बार ही कोम करती हूँ ज्यादा से ज्यादा। जब मैंने बाल बना लिए तो मैं एक बार ही जाके अपना कर लूंगी, एक बार ही रात को कर लूंगी, एक बार सुबह, मैक्सिमम 4 to 5 टाइम्स कर लूंगी, उससे ज्यादा नहीं कोम करूंगी। बट द डे आई वॉश माई हेयर आई कंटिन्यूसली कोम माई हेयर, एंड उससे क्या आप देखोगे आपके सारा ये चीज ना, एवरीथिंग विल, you'll फील फ्रेश। और जो भी कोई आप प्रोडक्ट लगाते हो, कोई सा भी तेल लगाते हो या कुछ, ट्राई नींबू या दही थोड़ा सा डाल के देखो। शुरू में दही से बहुत शीन आती है बालों में। जो लोग दही यूज करते हैं उनके बाल आपको अलग से ही दिख जाएंगे। और दही और नींबू से डेंड्रफ भी नहीं होता अगर हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं सर में। जिनको डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, मैं उनको स्पेशली इस चीज के लिए बोलना चाह रही हूँ, ट्राई यूजिंग दही और नींबू। आप बहुत ज्यादा फर्क देखोगे अपने डेंड्रफ में, क्योंकि ऑयल फीड्स डेंड्रफ। जितना आप सोचो ना हमारा ड्राई हो रहा है तो हम डेंड्रफ से उसको ठीक कर, ऑयल से ठीक कर लेंगे, तो वो नहीं होता। आपको टेम्परेरीली एक आपको आराम मिलेगा कि डेंड्रफ नीचे नहीं झड़क रहा बिकॉज ऑफ द ऑयल। बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग दही और नींबू, आप देखोगे धीरे धीरे आपका डेंड्रफ खत्म हो जाएगा। बट इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। वंदना, यहाँ पे मैं एक चीज मुझे याद आ रही है। हाँ जी। जैसे आपने बोला कि बहुत ब्रश करना चाहिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए, मेरी जो हेयर थेरेपिस्ट है उसने एक ही बात बोली थी, मुझे आज समझ में आ रही है क्यों कर रही थी। मैं तो उसकी बात को मान के कि सिर को धोने के बाद 100 टाइम ब्रश जरूर करना है, बस तू 100 गिन लिया कर। हाँ, तो आप देखो, आप 10 बारी भी नहीं करते होगे रेणु जी। नहीं करते, लेकिन उसने हाँ, इतनी आदत और उसने ये भी बोला कि सिर को नीचे करके पीछे से भी करो, आगे से भी करो, साइड से भी करो। आपको पता है मैं पार्लर में भी बाल धुला के आती हूँ तो मेरा एक पर्टिकुलर बंदा है, मैं उससे धुलवाती हूँ, तो वो मेरे हाथ में ब्रश दे देता है। उसको पता है मैडम ने सर उल्टा करना है, बाल बनाना, बिकॉज जनरली हमारा ये हिस्सा कोम नहीं होता। हाँ, वो मेरी हेयर थेरेपिस्ट भी यही बोलती है कि उल्टा करके जरूर 10 बार 20 बार तो करो ही करो। हाँ, और आप लोग मतलब मेरे यहाँ तो घर में बहुत मजाक बनता है, क्योंकि माई कोम इज ऑलवेज विद मी एंड आई डोंट यूज एनीबडीज कोम। इवन माई हस्बैंड इज नॉट अलाउड टू यूज माई कोम, क्योंकि हर एक के स्कल का जो पसीना है आपका वो अलग अलग है। आपको रियलाइज नहीं हो रहा, मैं कह रही हूँ मैंने कल ही सर धोया बट मेरे सर में पसीना है। आप किसी का पसीना, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, आप नहीं यूज करना चाहिए। मजाक सब बनाते हैं मेरा, आई एम वेरी फिनिकी, मैं बिना बाल बनाए रह ले लूं, क्योंकि अगर मैं कोम ले जाना रह गया है मेरा। लेकिन अब मैं शादी को भी 33 साल हो गए, मेरे हस्बैंड ने आज तक मेरा कंघा नहीं यूज किया। पहले दिन यूज किया था, मैंने फटाक से धोया, बोले क्या करी, मैंने कहा तुमने मेरा कंघा यूज कर लिया, आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट। बोले मेरे बाल तो साफ है, मैं रोज धोता हूँ, तुम नहीं रोज धोती। आई सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू यूज योर कोम। तो बेसिकली ये मतलब है कि सब कुछ शेयर करो पर कंघा नहीं शेयर करो। जैसे टूथब्रश शेयर नहीं करते ना, आप लिप किस कर लेते हो, टूथब्रश तो नहीं शेयर करते ना। So it is as good as using somebody's toothbrush. ठीक है, आपके मुंह में नहीं जा रहा है, बट इट इज आपके कभी ट्रैवल करते हो या किसी ने गलती से अपना पसीनों वाला हाथ आपसे रगड़ दिया तो आपको नहीं अच्छा लगता ना। सेम थिंग आपके बालों को भी नहीं अच्छा लग रहा कि आप किसी का पसीनों वाला कंघा अपने उसके सर में डाल दो। तो बालों के लिए ये चीज, और जिनको बालों में किसी ने भी बोला हो कि गीले बाल नहीं बनाने चाहिए तो स्टिक टू इट। आपको नहीं बनाने, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, पानी निकल जाए, तब बनाना शुरू। क्योंकि मेरी बेटी है, उसको मना किया कि गीले बाल मत बनाया करो, बहुत टूटेंगे। और मैं सूखे बाल बनाती हूँ, मेरे बहुत टूटते हैं। तो हर एक के बालों का
टेक्सचर अलग अलग होता है, तो आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा कि हम गीले बाल बना रहे हैं तो हमारे बहुत टूट रहे हैं या सूखे बाल बना रहे हैं तो टूट रहे हैं। तो बेस्ट पार्ट है जब आप बाल धो के चुको, टॉवल ड्राई जब भी करिए तो बहुत जोर से ऐसे ऐसे नहीं करना, उससे और नॉट्स पड़ जाएंगे। आराम से उसको ऐसे ऐसे करके अपने बालों का पूरे, जैसे हमारे लंबे बाल हैं, मैं यूं करके ऐसे ऐसे तौलिए से लपेट के ऐसे ऐसे कर लेती हूँ, बस यूं करें, बस उसमें जब पानी टपकना होता है वो टपक जाता है, और फिर हाथ से अपने नॉट्स निकाल दिए ऐसे ऐसे करके, तो बहुत कम बाल टूटेंगे। और बालों के लिए प्याज का जूस बहुत अच्छा, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो, लेकिन उसमें स्मेल बहुत आती है। आप यू हैव टू पुट फॉर 15-20 मिनट्स एंड देन वॉश इट, बट उसमें स्मेल आती है लेटर ऑन भी, जब अगर आपके पसीने आ रहे हो दिन में तो आपको अपने पसीने से भी अनियन की स्मेल आएगी। सो बी प्रिपेयर्ड इन केस यू आर एट होम, देन गिव इट योरसेल्फ अनियन जूस ऑन योर स्कल। अदरवाइज नहीं, अगर आप बाहर जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो तो थोड़ा सा ऑड हो जाता है, सो डोंट यूज दैट। और मैंने हेयर शाइन के लिए उस दिन लास्ट टाइम ना, उसने भी फिजी हेयर के लिए पारुल ने बहुत अच्छी चीज बताई थी, विच आई शेयर विद द ऑडियंस टुडे अगेन। जो हम चावल बनाते हैं, माड़ अलग कर देते हैं, वो जो माड़ है हमारा स्टार्च है, उसने बताया था कि वो लगाओ एंड इट इज इफेक्टिव। आई डिड इट वंस, कि आपके जैसे बहुत फिजी बाल हो रहे हैं, उस माड़ को कंडीशनर की तरह यूज करिए, you'll find it, you'll see the texture of your hair really improving. और एक अंदर की बात बहुत जो मुझे भी रिसेंटली पता चली है, आप लोगों में से बहुत लोग कलर्स लगाते होंगे, प्लीज से नो टू योर कलर्स। देखिए, कलर से बाल बहुत खराब हो जाते हैं। आई हैव नॉट यूज्ड कलर, आई हैव दीज वाइट हेयर एंड दे आर इंक्रीजिंग, बट मैंने अभी आज तक कलर नहीं यूज किया है। उसके लिए एक चीज मुझे जो रिसेंटली पता चली है, एंड आई ट्राइड इट ट्वाइस माई सेल्फ एंड माई फ्रेंड डज इट अ लॉट। मेहंदी लगाई आपने, और मेहंदी लगाने के वॉश के बाद इंडिगो आता है, इंडिगो फ्लावर आता है ना, जिसकी हम जीन्स वीन्स इंडिगो साड़ीज पहनते हैं, उसका पाउडर आता है। उस पाउडर को गर्म पानी में मिक्स करिए फॉर 15 मिनट्स एंड देन अप्लाई, और कीप इट फॉर 15-20 मिनट्स ऑन द मेहंदी वाला हेयर। किसका पाउडर मैम? किसका पाउडर? सॉरी मैम, किसका पाउडर बोला? इंडिगो। हाँ जी, इंडिगो, हाँ जी, इंडिगो फ्लावर आता है। हाँ जी, हाँ जी, yes. इट इज अवेलेबल एट ऑल पंसारी शॉप, खादी का ग्राम उद्योग में भी मिलता है इंडिगो का पाउडर। तो आप इंडिगो पाउडर लेके आपके बालों के साथ, सॉरी किसी ने कुछ पूछा? रेनू जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? म्यूट हो गया, आप बोलो। तो इंडिगो पाउडर बाजार में मिलता है। वंस यू पुट मेहंदी लगाने के, जैसे आज आपने मेहंदी लगा ली, उसको सिर्फ रिंस कर लीजिए। अगले दिन इंडिगो पाउडर गर्म पानी में मिक्स करिए, उसको अप्लाई करिए, 15-20 मिनट रखिए एंड देन वॉश, शैम्पू करो। आप देखोगे आपके नेचुरली जो भी आपका बालों का कलर होगा, उसको धीरे धीरे वो कलर वो ले उसके साथ साथ जेल कर जाएगा। ट्राई इट, 1-2 बारी ट्राई करके देखो, तो शायद कलर आपका छूट जाएगा, क्योंकि कलर से बहुत जो आपकी केमिकल्स है ना, वो आपकी स्किन को बहुत हार्म करते हैं। एंड मैंने आज तक कलर नहीं किया, मैंने जिस भी लेडी को कलर करते हुए देखा, लेडीज या जेंट्स को, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। किसी की आंख में प्रॉब्लम आ रही है, किसी की स्किन में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हमें अपनी स्किन ज्यादा प्यारी है या आंख ज्यादा प्यारी है, हमें काले बाल अपने यंग ज्यादा देनी है। तो उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक आध बारी ट्राई करो, हो सकता है इट सूट्स यू। मैंने भी कलर नहीं करा अभी तक। आपने भी नहीं किया भाभी? नहीं, अभी तक नहीं करा। और मैं भी आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगी कि वी शुड रादर एज ग्रेसफुली
खैर अब प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार आप कलर कर लेते हो फिर बाल बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं। कलर का क्या कॉन्सेप्ट है, वो पहले आपके बाल को ब्लीच कर देता है, पहले वो आपके बाल को ब्लीच करके फिर वो रंग चढ़ाता है। तो जब वो आपके बाल को ब्लीच करता है तो आपके बाल ऑलरेडी वीक हो गए होते हैं। और कलरिंग कई लोग तो बरसों से करा रहे हैं, तो हम जैसे लोग बहुत कम बचे हैं। हम सैलून जाती थी जब भी हेयर कट के लिए, मैम मेहंदी इज वेरी बैड फॉर योर हेयर। मैंने कहा या आई नो कि तुम्हारे केमिकल से तो बेटर ही है हमारी मेहंदी, चाहे जितनी मर्जी खराब हो, बिकॉज I'm putting मेहंदी for last when I was 16। मैं 16 साल की उम्र से मेहंदी लगा रही हूँ। मेरे बालों में मेहंदी से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। बिल्कुल। ये जो आया है पोल्यूशन की वजह से आया है, या हमारी हमने कभी ध्यान नहीं दिया, जैसे तेल लगाना भूल गए या आलस कर गए, वो हमारी अपनी करनी है, नॉट बिकॉज ऑफ मेहंदी। और हमने तो मेहंदी ऐसे भी यूज करी है बुशेस में से। हाँ जी, नॉर्मल मेहंदी हम नॉर्मल में, मैं तो नॉर्मल मेहंदी यूज करती हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एनी काली मेहंदी और समथिंग। ओके। अच्छा वंदना जी, और भी एक क्वेश्चन था मेरा, कपूर के साथ आपने कौन सा? सॉरी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं वीना अग्रवाल बोल रही हूँ। और आपका वीडियो ऑफ है। मैंने म्यूट खोला है, मेरा वीडियो ऑफ है। अच्छा ठीक है। मैं वीडियो पे नहीं हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप जरा रिपीट करिए वो मार्क जो आपने बताया है ना, कपूर प्लस कौन सा ऑयल बताया आपने? मैं बताती हूँ अभी 1 मिनट में। ये मार्क्स के लिए, बर्न मार्क्स के लिए होता है। अगर आपका हाथ जल गया है, मुंह जल गया है, आपके निशान पड़ जाता है, तो गोले के तेल में कपूर क्रश करके मिक्स करके रख लीजिए। गोले का तेल ही नहीं मैं समझी। हाँ, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। ओके ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ, तो नारियल का तेल को गोले का तेल भी बोलते हैं। ओके मुझे नहीं पता था। नहीं, थैंक यू सो मच। और सपना जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि लोग पूछ रहे हैं कि मेहंदी कहाँ से कौन सी लेनी चाहिए। मेरी एक पर्टिकुलर दुकान है नई सड़क पे, विच इज अ 150-year-old प्लेस। नई सड़क पे नहीं है भाभी, ये चांदनी चौक वाली दुकान है। ये कटरा नील, कटरा नील में, जहाँ से मैं मेहंदी मंगाती हूँ। हाँ, तो जो मेहंदी ना उसके यहाँ आती है। वैसे तो देखो, मेरे पास एक मेड आई थी, वो मेहंदी के पेड़ से पत्तियां ला देती थी मुझे। तो मैं पहले हम जब तक कालिंदी में थे तो हमारी पूरी हेजेस बनी हुई थी गार्डन के चारों तरफ मेहंदी की, तो हम उसी में से ले लेते थे। तो वो पत्तों को तोड़ के, और जैसे चटनी पीसते हैं ना, हाँ, वो बिल्कुल चटनी वैसे पीस के मिक्सी में, एंड शी यूज्ड टू डू दैट। बट वो मेड चली गई और वो मेहंदी के पेड़ हमारे खत्म हो गए, हुए नहीं उसके बाद। तो ये जो कटरा नील में ये एक दुकान है, इसका नाम है हकीम। इनके यहाँ की मेहंदी इज रियली नाइस। आई बीन यूजिंग इट फॉर इयर्स। एंड गुलाब जल सेम है, इवन द रोज वाटर। इनका उपटन भी बहुत अच्छा है, उपटन, रोज वाटर और मेहंदी बालों में लगाने की। और इनके रोज वाटर में स्प्रे के साथ आता है, तो आप इजीली स्प्रे कर लेते हो। सपना दुकान का नाम तुमने पूरा नहीं बताया। हकीम, ये इस पे हकीम, हाँ, हकीम नादरमल ओम प्रकाश, हकीम नादरमल ओम प्रकाश, नियादरमल ओम प्रकाश। ये अवेलेबल है वेब पे भी, इसकी साइट है। अच्छा, तो इस पे जो लिखा है, इसकी वेबसाइट है www.hakimtheherbalshop.com। और ये ऑर्डर कर सकते हो आप ऑनलाइन, hakimtheherbalshop.com। और मैं 150 साल बोल रही हूँ, 200 साल पुरानी दुकान है। तो बिकॉज आई बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई नो दे आर गुड। तो मुंह पे गुलाब जल आई पुट एवरी सिंगल डे, इसी को मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। और इन्हीं की आप मेहंदी मंगा लो। और यस लता, मेहंदी से बाल लाल हो जाते हैं, आई अंडरस्टैंड, एंड इट लुक्स ऑड, क्योंकि जब अपने बाल बहुत सफेद हो जाते हैं तो लाल लगने लग जाते हैं। देन मे बी वी कैन थिंक ऑफ एजिंग ग्रेसफुली, है ना। लेट गो। देखते हैं। अभी तो मैं भी, क्योंकि मेरे आप ना लता जी एक बारी मेहंदी लगा के इंडिगो लगा के देखो, हो सकता है। और जिस दिन मेहंदी लगाओ उस दिन बाहर मत जाना ना, अगले दिन इंडिगो लगाने के बाद बाहर जाना, एक दिन और लगने दो। इंडिगो कहाँ से मंगाते हो? इंडिगो खादी ग्राम का अच्छा है, हमारे यहाँ यूसुफ सराय में गर्ग स्टोर पे भी मिल जाता है। तो आप खादी ग्राम का क्या पैकेट आ रहा है कि किस तरीके का? पैकेट आता है। ठीक है, इंडिगो। सो आई डोंट नो which moisturizer is good, ये it is up to you।
what you've been using, believe me, मैं सारे महंगे 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 Chanel और क्या क्या करके ऑयल ओले करके I have come to Himalaya Herbal, I have come to Himalaya, और जो बॉडी वो है ना बॉडी मॉइस्चराइजर कोई मैं फेस पे लगा रही हूँ, अब मैं वही हूँ, एंड माय चिल्ड्रन टेल मी, माय गर्ल्स टेल मी, मम्मा व्हाट आर यू पुटिंग ऑन योर फेस, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं हिमालय में आ गई हूँ, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स, इवेंचुअली इट्स द रिजल्ट्स दैट काउंट ना, ये महंगे 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 करके इट डजंट मीन कि जितना महंगा हो उतना वो प्रोडक्ट अच्छा हो, इट इज व्हाट सूट्स यू। तो फिर वो एक्चुअली सपना तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारे यहाँ ना एक भेड़ चाल हो गई है कि मैं तो ना अमेरिका से लाई हूँ मॉइस्चराइजर, है ना, और ये नहीं पता कि हमारा देश भरा पड़ा है हर्ब से, और उनसे हमारा नेचुरल चीजें पैदा हो रही हैं। बिल्कुल। तो और हमारी स्किन के लिए इंडियन प्रोडक्ट बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम अपने अनुभव से सीखे ना, डजंट मीन कि Chanel है या जो भी ब्रांड्स हैं जरूरी कि उन्हीं की चीजें अच्छी हो, डजंट मीन दैट। नहीं, मेरे नंदोई डॉक्टर हैं अमेरिका में, उनको 40 साल हो गए वहां गए हुए, अभी तक उनकी पॉन्ड्स इंडिया से जाती है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज हम यूज यहाँ के हिसाब से बनी है वो यहाँ के लिए यूज करो। आई पिक्ड अप अ लिपस्टिक फ्रॉम अमेरिका जो हमारे यहाँ के इस क्लाइमेट में भी पिघल के टूट जाती है। So there's no point picking up stuff from America और वेस्टर्न वर्ल्ड जो ठंडे देश हैं। हमारा ट्रॉपिकल देश है, हमें अपने हिसाब से ही प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। वी कैन नॉट यूज फॉर अ कोल्ड रीजन। अगर मैं वहां की क्रीम लगा लूंगी भरी गर्मी में तो मेरा क्या हाल होगा, बस यूं टपकता जाएगा पसीना और मुझे पिंपल्स हो जाएंगे क्योंकि इतनी गर्म कर जाएगी वो मेरी स्किन पे। तो यही के प्रोडक्ट ट्राई करो। Absolutely. Another question. We are already at 5 o'clock, so we have to wind up also within the 5 minutes. Anita Chandra is messaging, my eyebrows are getting lighter day by day. Any tip for that? Anita, the tip that I know, castor oil कहते हैं लगाने से फर्क पड़ता है, कैस्टर ऑयल कहते हैं लैशेस पे भी लगाने से फर्क पड़ता है, बट मैं कभी कर नहीं पाई। आई फाइंड आईब्राउ पाउडर यूज करो, मैक का बहुत अच्छा आता है, गेट द राइट ब्रशेस। सी जो सेकंड टिप थी जो मेरी, जो हमको को मिला है वो हमें मेंटेन करना है, एनहांस करना है। एनहांस करने के दो तरीके, एप्लीकेशन और एनहांस बाय मेकअप। तो मेकअप के राइट टेक्निक सीखना, मेकअप के राइट प्रोडक्ट्स लेना भी उतना ही जरूरी है। और जब मेकअप है और हम करके अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं तो व्हाई शुड वी नॉट। तो आईब्राउज का बेस्ट जो मुझे लगता है, मैक के आईब्राउ पाउडर्स आते हैं और उन्हीं के पास 3-4 ब्रशेस है। मैक ब्रशेस आर वेरी एक्सपेंसिव बट दे लास्ट, अगर आप ढंग के ब्रशेस में इन्वेस्ट करें। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक कोर्स किया था, आई लर्न हाउ टू डू माई सेल्फ मेकअप। ये सब चीजों में हम इन्वेस्ट करते नहीं, अगर हम इन्वेस्ट कर लें तो वी कैन वॉट एवर, क्योंकि हम ब्यूटिशियन के पास जाके मेकअप करा सकते हैं बट दे डू नॉट नो आवर बेस्ट फीचर्स। हमें पता है हमारे बेस्ट फीचर्स कौन से हैं, और जनरली ब्यूटिशियन आपको ऐसा भूतनी बना के भेज देते हैं जब आप जाते हो, क्योंकि कभी कभी तो जाते हो, जब फंक्शन के लिए जाते हो तो पता लगा घर आके धोना पड़ता है मुंह। तो इससे बेटर अपना मुंह को खुद जाने, खुद समझे। पर ये उस तब है जब हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मनी, टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं अपने बेस्ट फीचर्स जानने के लिए और राइट टेक्निक सीखते हैं। तो टेक्निक आजकल मैक के आप पास चले जाइए, those beauticians are more than willing to teach you, help you, and then they will buy you the products। क्योंकि पैकेजेस आते हैं कि आप इतने तक का कर लो, हमसे सीख लो और इतने का ही प्रोडक्ट खरीद लो। तो आइडेंटिफाई करो, वॉक इनटू अ स्टोर, इन्वेस्ट इन दैट टाइम एंड बाय द राइट प्रोडक्ट और अपने आईब्राउ को डार्कन करो डियर, है ना। मैंने कैस्टर ऑयल यूज करने की कोशिश की थी, आई डिड फॉर 3-4 months, बट मेरी आईब्रोज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं होता बंदा दी, बिकॉज जो हमारे रूट्स है ना, आईब्राउ में वो रूट ही नहीं है, तो जितना मर्जी रगड़ लो कैस्टर ऑयल तो बेस्ट। मेरे नहीं हुआ तो फिर मैं भी थोड़ा पाउडर लगा लेती हूँ। मोर बनना थी, यूजलेस। वो मेरे को क्या होता है, मैं जब शीशे के सामने खड़ी होती हूँ ना, मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया, फिर मैं हटा लेती हूँ। फॉर अ कैमरा इट इज लेस, आई नो, बट व्हेन आई सी माई सेल्फ, बिकॉज आई हैव नेवर डन मेकअप, सो मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया तो मैं हटा देती हूँ। तो मैं आज सबसे बड़ी एक अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगी। जब आज के इस प्रोग्राम की बात हुई तो रेणु जी का मेरे पास 1-to-1 मैसेज आया, तुम थोड़ा मेकअप कराना। तो इंडिगो कैसे लगाना है बताओ। इंडिगो सिंपल है, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं हम इंडिगो को भी घोल लेंगे। पाउडर होता है, जैसे हम मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं इंडिगो का भी पेस्ट बना।
गर्म पानी में, बट इंडिगो घोलना है हमें गर्म पानी में। 24 आवर मेहंदी तो हम रखते हैं रात को भिगो के। नहीं, इंडिगो सिर्फ 15 से 20 मिनट। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एलोवेरा एंड गुलाब जल बहुत अच्छा। यस, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। एलोवेरा तो इज, और मतलब आप ये देखो हर चीज के लिए, जल गया तो एलोवेरा लगा लो। ये जो चीजें थी ना, इसमें आप एलोवेरा भी रख सकते हो। एलोवेरा घरों में अपने होता है, उसको हाफ स्लाइस कर लो, उसका पल्प निकाल लो और लगा लो, ठीक है। फ्रेश एलोवेरा तो इजी है, आजकल गमले में लगा के रखा, एक डंडी थोड़ी सी तोड़ी, पल्प निकाला, लगा लिया। बर्न हो जाए तो लगा लो, सन बर्न हो जाए तो लगा लो, आप गए हो बीच पे जेलीफिश ने काटा है तो लगा लो, आपके कोई कट हो जाए, एलोवेरा है आपके पास हैंडी तो एलोवेरा लगा लो। Alright, now, और बालों में भी अगर एलोवेरा लगाते हो फ्रेश तो बहुत ज्यादा शाइन आती है। मैं बिल्कुल बालों में जो वंदना दी ने बताया, मैं अपना बता देती हूँ। मैं जनरली वंस अ वीक, अभी तो इतनी ठंड पड़ रही थी ना, 2-3 महीने मैंने नहीं करा, अदरवाइज वंस अ वीक आई पुट दही, एवरी वीक आई पुट दही। इस तरह से आवाज आ रही है। आधी कटोरी दही लगाती हूँ। एक केला इज वेरी गुड, राइप बनाना, पर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, पर राइप बनाना को मैश करके शहद मिला के, शहद इज वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन एंड फॉर द हेयर। सेकेंड, आई डू दैट। थर्ड, आई पुट ऑरेंज जूस जो निकलता है, जूस में शहद मिला के लगा लिया। 3 चीजें मैं करती हूँ अपने बालों के लिए। इतने अच्छे नहीं जैसे वंदना दी के, पर वो करती हूँ। देखो वो सबका बेसिक टेक्सचर अलग अलग होता है। अब मैं दही लगाती हूँ, मैं मुल्तानी मिट्टी भी लगाती हूँ सर में, और किसी को बोलो मुल्तानी मिट्टी सर में, पागल है, अरे भाई तो बताओ मत किसी को, हम लगाते हैं बस। क्योंकि मेरे बालों को सूट करता है। क्रैक्ड हील्स का टिप चाहिए तो क्रैक्ड हील्स का उस दिन उन्होंने दिया था, नीति जैन ने। नीति जैन क्या था बताइए। हाँ, उसमें था कि ये वैक्स ले लो, वैक्स को गरम कर लो, और गरम करके उसमें सरसों का तेल और कपूर डाल के उसका एक वो बना लो क्रीम, और क्रीम को बॉटल में भर लो। उसको रोज रात को पैर धो के और सुबह नहाने से पहले पैर धो के क्रीम की तरह लगा लो। परफेक्ट। और सिंपल एक और टिप है कि पेट्रोलियम जेली जो आती है ना, वो अपने रात को अच्छे से पैर पे लगा के और मोजे पहन के सो जाओ, वो भी इक्वली गुड काम करती है। आपको जो करना है वो आप देख लीजिए। पेट्रोलियम जेली जो आती है ना, दैट इज आल्सो व्हाट वर्क्स वंडर्स। नहीं, ये मेरे पास नीति की वो रखी है, आधी कटोरी मस्टर्ड ऑयल हीट करना है, और 2 टी लाइट्स ले लो, टी लाइट्स होती हैं घर में सबके, 2 टी लाइट्स उस गरम मस्टर्ड ऑयल में डाल दो हैं, और लेमन ड्रॉप्स 2-3 बूंद, और 2 कपूर की वो डाल दीजिए हैं, और उसको कांच की शीशी में इकट्ठा कर लीजिए। बालों का बता रहे थे, ये ब्यूटिशियन का कोर्स आ गया था इसलिए। आंटी आप म्यूट पे नहीं हो। ब्यूटिशियन को कोर्स है, एक्चुअली हम वो शेयर कर रहे हैं जो हम खुद करते हैं। ये हमारी सुनी सुनाई टिप्स नहीं है जो हम बता रहे हैं, वो हम लोग खुद आजमाई हुई चीजें हैं, और जो बरसों से करते चले आ रहे हैं। और जो लोग पूछते हैं कि वही बात है ना, वो जो एड आते हैं ना कि तुम्हारी त्वचा का क्या राज है, तो वही बता रहे हो हम कोई नहीं। ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, ये दमयंती जी हैं, मेरी आंटी हैं, और आंटी तो अभी थोड़ी बीमार रहती हैं तो इसलिए इनके बाल उड़ गए हैं, अदरवाइज आंटी के फेस पे जितना ग्लो है मैंने आज तक किसी के भी नहीं देखा। मैं आंटी को अनम्यूट कर रही हूँ। दमयंती आंटी चली गई है। तो इनके फेस पे मैंने जितना ग्लो देखा है, मैंने आज तक किसी लेडी के फेस पे नहीं देखा। एंड शी पुट्स अ बिंदी बिगर देन व्हाट आई एम पुटिंग। तो 98 साइज की ये बिंदी लगाती होंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी देर इंडिगो रखना है? लेट्स वाइंड अप विद इन 20 मिनट्स, ओके, नॉट 15 से 20 मिनट रखिए, बहुत है। परफेक्ट, ओके, वी आर डन विद द क्वेश्चंस। एनी टिप फॉर ओपन पोर्स? ओपन पोर्स का ओपन पोर्स व्हाट वुड मैं बताती हूँ ना। ओपन पोर्स जो आप ब्लैकहेड्स वगैरह के कह रहे हैं, जब एक बार ओपन हो गए हैं, आपने स्टीम ले लिया, जब आप सिंपल चंदन अपना घिस के, चकली ले आइए, एक चंदन की बट्टी ले आइए, चंदन घिस के पहले रखिए, चंदन लगा लीजिए, चंदन से आपके पोर्स बंद हो जाएंगे और फेस पे शाइन आएगी। चंदन और मुल्तानी मिट्टी का भी आप पेस्ट बना सकते हो विद गुलाब जल। आपको लेकिन 1-2 बारी देखना पड़ेगा मुल्तानी मिट्टी आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। चंदन सबको सूट करता है। अच्छा, चलिए अब मैं इसे वाइंड अप करूं। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज।
maybe that will be for another session. Okay. So I'll do the template. तो रेनू जी, अच्छा मैं कर देती हूँ। थैंक यू। तो एक्चुअली मैं रेनू जी को थैंक यू करना चाहती हूँ जो उन्होंने ये सेशन के बारे में सोचा था, और जब हमने होम दादी नानी के घरेलू नुस्खे करे थे तभी से उनके माइंड में था कि ये वाला करना है। एंड देन आई वांट टू थैंक वंदना दी फॉर आइडिएटिंग द होल थिंग एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड। तो बेसिकली जो हमारी मुहिम ये रही है कि जो कुछ हम लोग करते आए हैं उसमें हम सबों को शामिल कर सकें, और कुछ अच्छा अगर हमने अपने बड़ों से सीखा है या हमें कहीं से मिला है तो हम आगे दे सकें, तो ये देवदीदी फाउंडेशन की मुहिम सक्सेसफुल हो जाती है। इन्हीं थॉट्स के साथ हम वंदना गुप्ता, रेनू जी और मैं ऑन बिहाफ ऑफ देवदीदी फाउंडेशन आप सबको थैंक्स कर रहे हैं कि पूरे 1-1.25 घंटे के सेशन में आप सब बने रहे, और ऑलमोस्ट 55 पीपल वर अटेंडिंग एंड अभी भी 40 हैं। दैट मीन्स द सेशन वॉज ग्रिपिंग। दैट मीन्स आप सब लोगों ने सब कुछ सुना है। दैट मीन्स आप लोग सब यूज करोगे। दैट मीन्स आप लोग सब कुछ करोगे और फिर हमें अपना रिजल्ट बताओगे। तो इसलिए आपको कल से ही शुरू हो जाना है। ट्रिक 2 हैं। पहला, घबराना नहीं है। इतना सब कुछ सुन के ओवरवेल्म नहीं होना। एक 2 चीज को पकड़नी है। सेशन को सुन के और भूल नहीं जाना, यहां से सुन के यहां से निकाल नहीं देना। जो भी कुछ आपने ग्रहण करा है 2 या 3 चीजों को अप्लाई करिए और कल से शुरू करिए। और जैसे हम जब खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं तो पहले से प्लान कर लेते हैं, उसी तरीके से ये रूटीन को भी पहले से प्लान कर लीजिए। वो इंग्रेडिएंट्स अपने पास रख लीजिए। वो जब हम ट्रे तैयार कर लेते हैं या चीजें कर लेते हैं ना, तो हो जाता है। और किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को 21 दिन जरूर दीजिए। एंड अपने लिए कर रहे हो आप, अपने फेस के ग्लो के लिए, और आपसे लोग पूछेंगे तुम करती क्या हो। On this note, जैसे मैं पूछती थी हमेशा, मैं सपना के पीछे पड़ी रही कि सपना ये बता दो फेस चमक क्यों रहा है। बिल्कुल, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, करना है ना। एंड ये मैं समझ रही हूँ कि आप सब लोग प्रॉमिस कर रहे हैं हम तीनों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। ओके।